गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। आपके कक्षा 10 में आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। क्लास 12th में आपको 11th में जो है आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तृत पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे केवल आपको जो हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन, हाइड्रोकार्बन के प्रकार, इन लोगों के छोटे छोटे जो है नोट्स टाइप से बस पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए हाइड्रोकार्बन, ध्यान देखिए बेटा। यहाँ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब होता है कार्बन। मतलब आपका वे यौगिक जिनमें आपका हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो लिखेंगे हम लोग वे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन व कार्बन, हाइड्रोजन व कार्बन उपस्थित रहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं बेटा इसमें क्या, जैसे में हमारे पास हो सकता है CH4, C2H6, C3H4, C2H2। आप ध्यान से देखिए बेटा, हमने डिफिनेशन में लिखा क्या है? वे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन, मैंने यहाँ बताया कि आपका हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, तो जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते रहते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ देखो बेटा लिखा है CH4, तो इसमें ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसके अलावा इसमें कोई दूसरा नहीं है। बगल में C2H6 है, इसमें भी हमारा कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसमें आपका सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही पाया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें कोई दूसरा जो है आपका तत्व नहीं आता। यदि कोई दूसरा तत्व इसमें उपस्थित होगा तो हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। हाइड्रोकार्बन का परिभाषा ही है कि वे हाइड्रोकार्बन या वे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये तो हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन हो गया बेटा। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें आपका जो है यह कितने प्रकार का होता है। तो लिखेंगे हाइड्रोकार्बन के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसको बेटा, यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। ये होते हैं आपका जो है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, पहला होता है आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। पहला हमारे पास हो गया बेटा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एलिफैटिक। और दूसरा हमारे पास एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपका जो है पहला है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा है एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसमें हम पहले के बारे में देखेंगे कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। पहले देखेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के
प्रकार। टाइप्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। आपका जो है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है बेटा, यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो लिखेंगे यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हम लोग लिखेंगे बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसे कहते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा बेटा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसे हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, हमारे पास जो है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होते हैं। पहला है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा हमारे पास क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हम लोग देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन की चारों संयोजकताएं, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और आपका दूसरा नंबर है असंतृप्त। इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पहला है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यह किसके प्रकार है बेटा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के। तो हम यहाँ पे पहले के बारे में देखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, हमने कहा वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में आपका जो है एकल बंध उपस्थित होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध पाया जाता है बेटा, तो उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है बेटा, हमने कहा वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में आपका एकल आबंध पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। आप इसे जो है अंडरलाइन कर देंगे तो आपका जो है अच्छा रहेगा। थोड़ा से लोकेशन इसका मेन चीज क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, कि आपका एकल आबंध, और किसके किसके बीच में आपका बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में। मेन पॉइंट इनका यही दो है, एक एकल आबंध है और कार्बन कार्बन। अब जैसे में हम इसमें लिख सकते हैं, जैसे में बेटा मान लीजिए हमने लिख दिया आपका C2H6 C4H10 C3H8 आदि। ठीक है बेटा, अब ये आपके जो है जो C2H6 है, C4H10 है,
C3H8 है, ठीक है। हम इनकी संरचना देखेंगे कि इनकी संरचना में आपका एकल आबंध पाया जाता है कि नहीं। एकल आबंध किस में पाया जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में। चलिए हमने जो है इसको जो C2H6 है इसकी संरचना हम देखते हैं। यहाँ लिखेंगे बेटा C2H6। तो यहाँ पे आपका जो है ये सिंगल कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। और हमारे पास कितने हाइड्रोजन है बेटा, 6 हाइड्रोजन है। आप देख लीजिए मैंने 6 हाइड्रोजन लगाए हुए हैं और 2 कार्बन लगाए हैं। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, एकल आबंध उपस्थित है। अगला नंबर हमारे पास C4H10 है। तो इसका हम देखेंगे तो हमारे पास जो है बेटा आएगा कितने कार्बन है, 4 कार्बन हो गए बेटा। ये हो गया आपका, ऊपर नीचे आप लगा दीजिए हाइड्रोजन और एक साइड में लगा दीजिए। जो किनारे का आपका हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा बेटा, उस पे जो है 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और बीच वाले जो कार्बन होते हैं उस पे 2 होते हैं। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों कार्बनों के बीच में क्या है, एकल बंध है। इसके और इसके बीच में भी एकल बंध है, इसके और इसके बीच में भी एकल बंध है। इसका मतलब ये आपका जो सूत्र है जो मैंने एग्जांपल दे रखा है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में आपका एकल आबंध पाया जाता है, अतः यह आपका क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसकी भी संरचना आप देख लीजिए, जगह है तो क्या, C3H8। तो 3 कार्बन है बेटा, 1 2 3, सभी को सिंगल बॉन्ड से आप अटैच कर दीजिए। किनारे वाले पे मैंने कहा था बेटा 3 जोड़ना है और बीच वाले में 2। आप इनको जोड़ने के बाद बेटा चेक करोगे कि आपने जो हाइड्रोजन और आपका जो कार्बन लिखा है सूत्र में, उनकी संख्या ही है या फिर कम हो गई या फिर बेसी हो गई, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप चेक करेंगे यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है और इस आपके स्ट्रक्चर में कितने हाइड्रोजन और कार्बन है। यहाँ 3 कार्बन है, 1 2 3, 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वे होगी जिनमें केवल हाइड्रोकार्बन व हाइड्रोजन व कार्बन उपस्थित रहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे में CH4, C2H6, C3H4, C2H2 आदि। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, आपके यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। क्या क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जो है चेक किया इसकी परिभाषा चेक करेंगे तो क्या इसकी परिभाषा निकलेगी कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है बेटा, एकल आबंध उपस्थित होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल में मैंने रखा C2H6, C4H10, C3H8 आदि। हम इनकी संरचना बना के देखेंगे कि हमारा जो डिफिनेशन है, जो परिभाषा है, वह परिभाषा इसमें मैच करता है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे भी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम क्रम में बढ़ते हैं।